नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, शहीद स्मारक पर जो है राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है और काफी सारे लोग यहां पर आए हुए हैं। प्रदेश भर से लोग जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं और आए दिन शहीद स्मारक पर कोई ना कोई प्रदर्शन नजर आता है। कोई ना कोई व्यक्ति जो है इसी शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इसीलिए आता है कि शायद यहाँ से हमारी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचेगी। आज भी जो है बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। काफी सारे लोग हैं और ये मेरे साथ ये सर हैं। कहाँ से आए हैं एक बार बताइए। चूरू जिले से अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। महासंघ से हमारा प्रबोधक संघ संबद्ध है। अच्छा, मुझे बताइए सर, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं और क्या लगता है सरकार तक कितनी जल्दी मांगे पहुँचेंगी? हमारा 15 सूत्रीय मांग पत्र है। नियमित अनियमित 10 लाख कर्मचारियों का हमारा महासंघ प्रबोधक संघ है। हमारी मांगे हैं, हमारे को 2008 में वसुंधरा जी की सरकार ने ही 3rd ग्रेड दिया था और मां प्रबोधनी के नाम पे प्रबोधक नाम दिया था और उस समय से हमारी पुरानी सेवा की गणना करके हमारे को इंक्रीमेंट दे दिया। लेकिन पुरानी सेवा की गणना है वो आज जो भाई हमारे पेंशन आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही गणना हो जाएगी तो पूरी पेंशन मिल पाएगी। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि प्रबोधकों को अगर पुरानी संविदा पर रहते हुए सेवा की गणना करके अगर इंक्रीमेंट दिया गया है तो हमारी पुरानी सेवा की गणना भी की जाए और जो अनियमित कर्मचारी है संविदा पे है उनको नियमित किया जाए, ठेकापत्ती बंद की जाए और जो हमारे को SAP दी जाती है 9, 18, 27 पे वो हमारी मांग है 7, 14, 21, 28। इस प्रकार तमाम राजस्थान का कर्मचारी है वो जाग चुका है और आपके सामने है। आज लाखों में राजस्थान की यहाँ शहीदों को मैं नमन करता हूँ, इस चौपाल पे पधारे हैं। और ये राजस्थान की सरकार को हमने पहले हमारे सम्मेलन के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे जोधपुर बनाड़ में जोगाराम जी पटेल साहब मंत्री जी थे और वहाँ से उन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया कि भाई मैं बिना पैसे आपकी वकालत करूँगा, आप तो जयपुर पहुँचो और अपना धरना प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन दो। आपकी निश्चित रूप से मांगे पूरी मनाएंगे। हमें सरकार से इतना भरोसा है कि इसी सरकार ने हमारा पूर्व में 2008 में काम किया था, हमें 3rd ग्रेड दिया था, तो अब ये सरकार हमारी पुरानी सेवा की गणना करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे, सरकार को क्या कहना है, छोटा सा बता दे दो। हमने तो प्रबोधक संघ के है ना, प्रबोधक के जो संविदा कर्मचारी लगे थे पहले अब परमानेंट हो गए, उनको 5 साल का अनुभव है ना वो हमारी सेवा में जोड़ना चाहिए। क्या कुछ मांगे हैं सर, क्या लगता है सरकार सुनेगी? हाँ बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि हमारी जो मांग है वो वाजिब मांग है। हमने पहले सेवा दी है संविदा के पद पर रहते हुए, इसलिए हमें हमारी जो सरकार हमारी बात अवश्य सुनेगी। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार से? हाँ, बीजेपी सरकार ये कहना चाहेंगे, हम प्रबोधक संघ के हैं, 99 से 2008 तक के लगे संविदा पे लगे उनका भी जोड़ा जाए ताकि हमारी पेंशन है वो पेंशन में जुट जाए तो हमें पूरी 25 साल हो जाएंगे, नहीं तो हमें नहीं होगी, हमारी पेंशन पूरी पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, इसलिए हमें हमारी संविदा पर जोड़ना है। और दूसरी बात यह है जो हमारी सेवा जोड़ दी जाएगी ना उसके बाद सारे काम मजबूत हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे लोग जो है प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ जो है आज नया नाम आपको सुनने को मिला है और मांगे देखते हैं कि भजन सरकार तक जो है इनकी आवाज कितनी जल्दी पहुंचेगी और क्या कुछ जो है भजन सरकार इस पर अमल करती है कि हमारे जो कैडर है इसमें पहले 13 लगभग अलग अलग जो सरकार के अंदर सेवाएं दे थे, लगभग 22 से लेके और 5-6 साल तक की सर्विस थी, उन सबको मिला के प्रबोधक कैडर बनाया गया था। सरकार ने हमें जो अनियमित सेवा में सरकारी सेवा में रखा लेकिन नियमित वेतनमान नहीं दिया। अल्पमान में जहाँ कहीं कोई शिक्षक नहीं जाना जाता था वहाँ हमने सरकार की स्कूलों को संभाला, बच्चों को नए बच्चों को जोड़ा, नामांकन बढ़ाया, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि हमें 2008 में नियमित किया गया और उसके बाद परीक्षा काल और लगा दिया। परीक्षा काल उनके लिए होता है जिनको अनुभव नहीं हो, उनको परीक्षा काल दिया जाता है, लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर गलत थोप दिया। हमने पहले ही परीक्षा काल इतने साल किया, फिर दुबई हमें वही चीज़ भी दी,
तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा परीक्षा काल नहीं हो और हमारी जो पुरानी सेवा है वो जुड़े, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं। 2011 से रिटायरमेंट होना, तो 2 या 3 साल की सरकारी सर्विस मिली उनको, तो जबकि सरकारी सर्विस उन्होंने कर ली कई साल पूरी, तो उनकी पुरानी सेवा अगर जुड़े तो सबको पूरी पेंशन मिलेगी, वरना 50% पेंशन नहीं मिल रही। तो सबसे पहले हमसे सरकार से ये निवेदन है कि हमारी पुरानी सेवा जोड़े और उन जो साथी रिटायर हो रहे हैं उनको सबको पुरानी पेंशन के साथ साथ जो है 50% लाभ पूरा मिले, वरना 10-5%, 2-3 हज़ार 10,000 पेंशन मिल रही है। बस यही निवेदन है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ सर, दिव्यांग है, कुछ इनकी मांगे इनसे बताइए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिव्यांग अधिनियम 2016 के अनुसार राजस्थान के अंदर 4% आरक्षण 2021 से लागू किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिव्यांगों के लिए जून 2016 से लागू किया जाए। राज्य सरकार इस अधिनियम को तत्परता से लागू नहीं कर रही है और अधिकारियों के पास फाइल बीच में लटकी हुई है। साथ ही राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने अभी प्रमुख शासन सचिव ने आदेश किए हैं कि सभी दिव्यांगों का राजकीय सेवा में सभी संवर्गों में रीमेडिकल किया जाए, जिसमें अधिकांश दिव्यांग कर्मचारियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र दिव्यांग अधिनियम 1995 के द्वारा बने हुए हैं। सरकार उनका 2016 से रिव्यू करवाना चाहती है। 1995 के अधिनियम में 7 या 10 प्रकार की दिव्यांगताएं थी और 2016 के अधिनियम में सरकार 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। पुराने दिव्यांग प्रमाण पत्र डॉक्टर के 3 बोर्ड के मेडिकल बोर्ड से जारी किए गए हैं, जबकि सरकार उनका दोबारा रिव्यू कर रही है। पुराने कर्मचारी जिन्होंने 30-30 साल सेवाएं करते हो गए और 20-20 साल की सेवाएं दे चुके हैं, ये नियम 2026 में उनका रीमेडिकल हो रहा है, जबकि उनको सेवाएं करते आज 20-25 साल हो गए। सरकार इस तरीका का असराहनीय कदम उठा करके विकलांगों के साथ अन्याय कर रही है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि इसमें जिस दिन से नियम लागू हुआ है उस दिन से इस नियम को लागू किया जाए। बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे लोग जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए, आज जो है शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर आज शहीद स्मारक पर आए हैं कि बीजेपी सरकार, भजन सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचे और सरकार जो है इनकी मांगों को पूरा करे। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं नागौर से आया हूं और अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं वो सरकार पूरी करे। इसी सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने एक बहुत बड़ा कैडर का गठन किया था, प्रबोधक कैडर, और जल्दबाजी में कुछ ऐसी विसंगतियां रह गई जो अब हम चाहते हैं कि ये सरकार हमारी पूरी करे। उसमें एक तो हमारे साथी जो थे, संविदा पर जो हमारी सेवाएं जो पूर्व में की गई थी वो पुरानी सेवा गणना वर्तमान प्रबोधक कैडर में की जाए। एक 2007-8-9 में प्रबोधक और शिक्षकों की वेतन विसंगति रह गई थी। 11,170 पर फिटमेंट किया गया था, 12,900 पर होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पर मंथ 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। एक प्रबोधकों को पदोन्नति दे दी, लेकिन सम्मानजनक पदोन्नति नहीं दी। प्रबोधकों के माध्यमिक में और शहरी क्षेत्रों में पद सर्जित होने चाहिए। एक गैर शैक्षणिक कार्य बंद होने चाहिए। अगर गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक लगा रहेगा तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? नामांकन गिरने का सबसे बड़ा कारण यही है कि शिक्षक दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं और फिर ये नामांकन है वो गिर रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से यही मांग है कि कर्मचारियों से टेबल टॉक करें और कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं वो अति शीघ्र पूरी करें। आप लोगों का एक डेलीगेशन भी गया था अभी भजन लाल जी के पास। डेलीगेशन अभी गया हुआ है शासन सचिव के पास में और वो वहाँ वार्ता कर रहा है। वो जब तक आएगा तब तक हम यहाँ डटे हैं और उनके आने के बाद में हम आज तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी हम पिक्चर अभी बाकी है। और सुनो, नागौर वाले हैं तो पिक्चर दिखाना जानते हैं। पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भजन लाल जी नागौर वाले हैं, मैं तो आगे बोल ही नहीं सकती हूँ कुछ है। आप भी नागौर से आए हैं? नहीं, हम सीकर से आए हैं। सीकर वालों में भी बहुत दम है, गमछा हिलाते हैं वो भी बहुत अच्छे से। क्या कुछ कहेंगे भजन लाल जी को? बस यही बातें हैं हमारी तो एक ही है, हम भी प्रबोधक संघ से ही हैं और यही मांगे हमारी हैं कि भाई पुरानी सेवा की गणना की जाए, प्रबोधक कैडर के साथ में जो विसंगति है उनको दूर किया जाए और प्रमोशन के अंदर हमारा सम्मानजनक प्रमोशन किया जाए। वरिष्ठ तो बना दिया परंतु उसके अकॉर्डिंग पदों के ऊपर हमारे को हासिल नहीं किया गया। तो ये
स्थानांतरण भी खोले जाए। स्थानांतरण भी होना कब स्थानांतरण 2018 में स्थानांतरण हुए, उसके बाद में आज भी नहीं हुआ। हार्ड कोर ड्यूटी आर्मी के जवान की होती है 3 साल में, उसको भी चेंज कर देते हैं। अब मास्टर रेत के धोरों में बैठा है और उसके बुजुर्ग माता पिता बच्चे बच्चियां उसकी पत्नी वो दूर बैठे हैं, वीओ का जीवन जी रहे। तो हाय तेरी 2 टके की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए, ऐसी नौकरी फिर किस काम की भाई। वो लोग वहाँ बैठे हैं, परिवार इधर, बुजुर्ग माता पिता वहाँ तड़प रहे हैं। तो इसकी मेरी सरकार से मांग है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की अतिशीघ्र जो है वो स्थानांतरण खोले जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत टाइम से नहीं खुले हैं ये स्थान, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम हो गया। हाँ जी। शिक्षा विभाग क्यों ध्यान नहीं दे रहा इस ओर? हेलो, क्या है कि हमारी जो मांगे है ना, हमारा कैडर अलग है। प्रबोधक कैडर के अंदर क्या है कि इसकी जो भी जैसे शिक्षक अन्य शिक्षकों की जो होती हैं उसके अनुसार प्रबोधक को अलग रख दिया जाता है। इससे फिर हमें अलग से लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, माननीय बदनलाल जी, आप लोग संविदा के तौर पर लगे थे पहले और फिर आपका नियमितीकरण किया गया, लेकिन आप लोगों का कैडर जो है प्रबोधक घोषित कर दिया गया। सुविधाएं सारी आपको भी सरकारी मिल रही है? हाँ, सरकारी सुविधाएं सारी जो एज इट मिल रही हैं, परंतु उसमें जैसे प्रमोशन किया ना, तो जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक को जब प्रमोशन होता है तो द्वितीय श्रेणी के शिक्षक के ऊपर उनको विषय अध्यापक बना दिया जाता है, परंतु हमारे प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक तो बना दिया गया, परंतु उसके अनुसार हमारे को वरिष्ठ अध्यापक के बराबर वहाँ विषय अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं दी गई है। हाँ, या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद दिया जाए तो वो भी नहीं दिया गया है। ये वो संविदा वाला ही घोषित कर रखा है उनकी संविदा। हाँ जी 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 मैडम, उचित जगह पर नियुक्ति नहीं दी जी, उचित जगह पर नियुक्ति नहीं दी है। कहीं भी पड़क दो इनको। हाँ, वरिष्ठ प्रबोधक तो बना दिया है, लेकिन उचित जगह पर नियुक्ति नहीं दी है अभी वरिष्ठ प्रबोधकों को। के बाद में जैसे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विषय अध्यापक होना चाहिए, जबकि हमें प्राइमरी स्कूल के अंदर ही रखा जा रहा है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लो। हाँ हाँ, कोई सब्जेक्ट पढ़ाओ, पर्टिकुलर कोई विषय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के ऊपर नियुक्त नहीं किया गया। बात है बिल्कुल। आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे लोग आए थे और ये कई सारी मांगे हैं इनकी। अब देखते हैं कि खैर डेलीगेशन की बातें कितनी सुनी जाती है और कितना जो है राजस्थान सरकार जो है इनकी बातों पर अमल करती है। तो आप लोगों ने देखा कि शहीद स्मारक पर दूर दराज से लोग आए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। अब राजस्थान सरकार तक कितनी जल्दी इनकी मांगे पहुंचेगी, कितनी जल्दी राजस्थान सरकार जो इनकी मांगों पर अमल करती है, वो देखने लायक विषय रहने वाला है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।